नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो अभी हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हर संडे को एक वीडियो आएगा इस प्रकार का, जिसमें आपके मन में जो भी ख्याल आता है या आपको लग रहा है कि कोई हमको गाइड करता है या हमारे तैयारी में समस्या आ रहा है, तो सारा समस्या हम एक कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं। वहां पे आप लोग कमेंट करते हैं अपना समस्या और उस सबका क्या हल है, क्या उसका उपाय है, जो जो भी हमारे से पॉसिबल है और जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे और उसका हल जो भी है समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखेंगे। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया है, बहुत सारे कमेंट का जवाब हमने लेके आया, सबका एक एक करके कमेंट लेंगे और इन कमेंट में जो समस्या आया है उससे रिलेटेड आपका भी बहुत सारा समस्या हो सकता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए कि इनमें से कौन कौन सा समस्या आपका भी था जिसका आज निदान मिल गया। और मिलते हैं, चलिए आ जाइए। और हर संडे को एक वीडियो आएगा, आप लोग इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका क्या समस्या है। अगले वीडियो में हम आपका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, आ जाइए फटाफट एक एक करके लेते हैं। पहला कमेंट है, सर क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर वीडियो के नीचे क्लास बाय क्लास पीडीएफ डाल दिया कीजिए, जिससे रिवीजन करने में सुविधा होता है। तो भाई पीडीएफ जरूर डालते हैं, पीडीएफ अपडेट एकदम रहता है टेलीग्राम चैनल पे। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई पे फोकस कीजिए। हम पूरी तरह से अपने तरफ से 100% बेस्ट कर रहे हैं। आपका मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पे क्लास चल रहा है डेली मैथ का रात के 8 बजे से। ठीक है, और बाकी पीडीएफ द राहुल राज टेलीग्राम चैनल पे हम एकदम अप टू डेट है। अभी तक जो भी क्लास हुआ है वो सारा पीडीएफ उस पर डाला जा चुका है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो है खान सर का है। किसका है? खान सर का है। तो खान सर कमेंट किए हैं, खान सर भी लग रहा है तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज चलाओ। ठीक है, तो फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज, तो मॉक टेस्ट सीरीज के लिए हम कहना चाहेंगे कि मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है। मॉक टेस्ट जो है आपका शुरू हो चुका है। इसका पीडीएफ जो है वो हम द राहुल राज टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। द राहुल राज टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप पीडीएफ ले लीजिए और मॉक टेस्ट मार दीजिए ऑफलाइन रूप में। और उसके बाद एनालिसिस जो है हम यहाँ पे करवा देंगे इसी चैनल पे। एनालिसिस इसी चैनल पे होता है, ठीक है ना, एनालिसिस इसी चैनल पे होता है। तो आप लोग का मॉक टेस्ट फ्री में शुरू हो गया है, मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में चल रहा है। आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस भी बेस्ट होगा। और पूरा जो मॉक टेस्ट डाल रहे हैं हम द राहुल राज टेलीग्राम चैनल में, इस मॉक टेस्ट से अगर आप बिहार एसएससी का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, रेलवे एलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, तमाम चीजों की जो भी आने वाला 2024-25 में एग्जाम है, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस मॉक टेस्ट को आप दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और मैथ का जो लेवल है मॉक टेस्ट में देखेंगे तो शुरुआत में थोड़ा सा आसान रखा गया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो 2018 में एग्जाम्स हुए थे पीछे, तो मैथ का लेवल आसान ही रहता था। धीरे धीरे मैथ का लेवल आपका बढ़ा दिया जाएगा। हम सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला भी आप लोग से करवा दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे मैथ का लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है स्मृति कुमारी का कि सर दिशा में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिशा में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये दिशा जो है रीजनिंग का टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो इनको हम इतना ही कहना चाहेंगे कि रीजनिंग टॉपिक वाइज चल रहा है। रात को 10:15 पे क्लास स्टार्ट होता है, 10:15 PM पे क्लास स्टार्ट होता है। द इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे क्लास, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे क्लास चलता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल को अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें और शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल का भविष्य आप लोग के हाथ में है। बाकी तो हम अपने तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। तो रीजनिंग का क्लास चल रहा है टॉपिक वाइज। जब टर्म आएगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का तो वही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 100% कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी क्लॉक चल रहा है और तो क्लॉक पहले खत्म करेंगे, उसके बाद क्लॉक के बाद कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कैलेंडर खत्म होगा, उसके बाद एक एक करके सारा टॉपिक हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको दिशा में ही नहीं प्रॉब्लम है, अगर क्लॉक में भी देखिएगा तो क्लॉक का भी क्वेश्चन दे देंगे तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, आप लोग के साथ होता है क्या है कि जिसका क्वेश्चन आपसे नहीं बनता लगता है उसी में प्रॉब्लम है। तो बहुत सारा चीज है जो कि अभी आप नहीं पढ़ी है, तो आपसे हम कहेंगे कि एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए और बढ़िया से एक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। नहीं तो आधा अधूरा हर टॉपिक को ऊपर ऊपर पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो क्लॉक करा रहे हैं, क्लॉक कीजिए, उसके बाद कैलेंडर करेंगे, एक एक करके सब टॉपिक पढ़ाएंगे। और रात को 10 PM से डेली मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल पे। आप ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को। बाकी इस चैनल पे आपको रात का 8 बजे से मैथ का टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है। इसी चैनल पे आपको
मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी चल रहा है और बहुत जल्द एडवांस मैथ का भी अलग से क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो भी इसी पे करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट है कि सर मेरी समस्या ये है कि हम 2 4 6 10 नंबर से फेल हो रहे हैं, तो पीएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनको हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप रिवीजन बढ़िया से कीजिए, आपका रिवीजन में कमी आ रहा है, ठीक है, आपका रिवीजन में कमी आ रहा है, इसीलिए 2 4 नंबर से आप फेल हो रहे हैं। और जो तैयारी करता है तो फेल होता है ना, तो यही 2 4 नंबर से ही फेल होता है। जो नहीं तैयारी करते हैं उनका कट ऑफ और उनके नंबर में बहुत ज्यादा का फासला होता है। तैयारी करने वाले अक्सर फेल होते हैं, तो आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से ही, ज्यादा का अंतर नहीं रहता है। तो आप रिवीजन पे थोड़ा टाइम दीजिए। आप लोग को हम यही कहेंगे कि मंडे टू फ्राइडे आगे का क्लास पढ़ा कीजिए, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आप रिवीजन पे टाइम दीजिए। सैटरडे संडे 5:2 का रेशियो लेकर के चलिए, 5 दिन आगे पढ़िए और 2 दिन पीछे का क्लास और पीछे का जो भी चीजें हैं उसको बढ़िया से प्रॉपर टाइम देकर के रिवीजन कीजिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम क्लास जो लेते हैं मंडे टू फ्राइडे ही लेते हैं, ताकि आपको 2 दिन रिवीजन का टाइम मिले और भरपूर अच्छे से रिवीजन हो। आगे आ जाइए, नेक्स्ट कालीचरण है। कालीचरण कह रहे हैं कि सर आप हमारे बेस्ट टीचर हैं, सर आपने जो जीके का क्वेश्चन दिया था वो सिर्फ हिंदी में, प्लीज सर इंग्लिश में भी दीजिएगा प्लीज सर। तो भाई इनसे हमसे क्षमा चाहते हैं कि हम एक पीडीएफ हमने डाला और वो हिंदी में था, हम उसका इंग्लिश करवाएंगे और आगे से जो भी चीजें हम डाल रहे हैं तो सारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। इनका कहने का मतलब है कि जो राहुल राज टेलीग्राम चैनल है, इस पे हम जीके का हो गया या करंट अफेयर का हो गया, तो इसका पीडीएफ जो भी हमको पॉसिबल होता है वो पीडीएफ बनवा करके हम डालते रहते हैं। जैसे अभी कल परसों रात में हमने ऑस्कर अवार्ड का पूरा डाला है, किसको किस चीज के लिए मिला है। तो इसमें हमने बायोलॉजी का सेल चैप्टर से करीब 150 क्वेश्चन हमने डाला था इस चैनल पे, तो वो केवल हिंदी में था, तो उसको हम इंग्लिश में करवा देंगे, ठीक है। बाकी आप परेशान मत होइए, आगे जो भी डलेगा तो बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। बहुत जल्द आपको इस वीक में कंप्यूटर का 300 से 400 क्वेश्चन हम देने वाले हैं, जो कि बाइलिंगुअल ही रहेगा और बहुत ही बेहतरीन लेवल का रहेगा। अगर उतना कंप्यूटर का क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो उससे बाहर 99% आशा है कि उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला कमेंट देखिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि सर हमें मैथ बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन 15 दिन हुआ परसेंटेज टॉपिक से 50% क्वेश्चन लगने लगा, लेकिन पर डे 2 क्लास करने में पूरा दिन बीत जाता है, आगे क्या करें। तो हम आपसे आग्रह करेंगे, इनका जो भी नाम है ओटीटी भारत पता ना क्या नाम है, तो इनसे हम आग्रह करेंगे कि आप एक क्लास ही डेली देखिए, ठीक है। आप चक्कर में है कि जो 6 महीने का कोर्स है वो हम 2 महीने में खत्म कर लें, तो भाई टाइम तो 24 घंटे का ही दिन रात होता है ना, उतने में सब कुछ करना है, ठीक है। तो एक क्लास डेली अच्छे से कंप्लीट कीजिए, एक क्लास डेली अच्छे से कंप्लीट कीजिए और बाकी सब्जेक्ट को भी पैरेलल में टाइम दे करके चलिए। नहीं तो बाई चांस अगर गलती से मैथ कंप्लीट भी हो जाता है ना, तो बाकी सब्जेक्ट 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 6 से 8 महीना आप कोर्स कंप्लीट करने पे टाइम दीजिए, बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट कीजिए और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप आराम से 1 से 2 महीने रिवीजन करेंगे फिर से, और रिवीजन करेंगे और इसी बीच में आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन है वो 12 मंथ का प्रोसीजर है। अब 12 मंथ का तैयारी आप, या तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप 6 महीने में कर लीजिए, तो ये कौन कर सकता है 6 महीने में, जिनका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बचपन से बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो ये 6 महीने में कर सकते हैं। और जो उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इस तैयारी को 5-5 साल में भी पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब का जो तैयारी वो 12 मंथ का है। आपका सिलेबस खत्म करने में 6-8 महीना लगेगा, उसके बाद 1 से 2 महीने प्रॉपर और भी रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में, और उसके बाद जो भी एग्जाम होगा सब एग्जाम निकलते जाएगा। तो आपसे हम यही कहेंगे कि एक क्लास डेली देखिए, इसमें 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, उसके बाद 1-8 घंटा आप प्रैक्टिस पे टाइम दीजिए, और बाकी जो भी चीजें हैं, आपका रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस हो गया, तो इसका भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सर अमित शर्मा है, सर आप अपना एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए। तो इसका अभी हमको कोई जरूरत नहीं दिख रहा है, जब जरूरत दिखेगा तो इस पे विचार करेंगे, लेकिन अभी हमको कोई जरूरत नहीं दिख रहा है। यूट्यूब बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सबको पढ़ा पा रहे हैं और बेहतर ढंग से पढ़ा पा रहे हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। तो इसमें मजा आ रहा है हमको, तो अभी हम यही करने वाले हैं
यूट्यूब पे इस बार का पूरा सिलेबस पहले खत्म करेंगे, उसके बाद आगे जो भी जैसा होगा, जो भी जैसा नीड होगा वैसा हम करेंगे। लेकिन इस बार जो क्लास चल रहा है अभी आपका ज्वाइन करते हुए चलते रहेगा, यूट्यूब पे ही चलेगा और कहीं नहीं चलने वाला है, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला देखिए क्या कह रहा है, अमनदीप कह रहे हैं कि सर मैथ बिल्कुल जीरो है सर, क्या करें। इनका कहना है कि मैथ जो है बिल्कुल जीरो है, क्या करें। तो मैथ जीरो है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 8 बजे से डेली मंडे टू फ्राइडे 8 PM से इसी चैनल पे हम क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। एकदम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज चल रहा है, एकदम बेसिक से चल रहा है, टॉपिक वाइज एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, माइनस लेवल से चल रहा है, ठीक है। और प्लेलिस्ट का नाम है आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल, कंप्लीट मैथ प्रो लेवल, कंप्लीट मैथ प्रो लेवल आपका प्लेलिस्ट का नाम है, प्लेलिस्ट का नाम है कंप्लीट मैथ प्रो लेवल। तो आप इस प्लेलिस्ट को खत्म कीजिए और जो भी हम कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। 6 महीने में आप मैथ में वहां पहुंच जाएंगे कि कोई भी एग्जाम में बैठेंगे तो 80-90% क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। बाकी अगर और भी मेहनत कर देते हैं तो आप 99% क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं उसका खास बात यह है कि ये जो कंटेंट इसमें हम दे रहे हैं ये ना कोई आपको पेड क्लास में दे सकता है ना ही यूट्यूब पे दे सकता है। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है। प्रैक्टिस के लिए फिर अलग से बैच लाया जाता है और हम इसमें कॉन्सेप्ट भी करवा रहे हैं और साथ में जम के प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। एक एक टॉपिक का 400-400, 500-500 तक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, साथ में दे रहे हैं, आपको करवा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो इससे बेहतर आपको ना कहीं पेड कोर्स मिलने वाला है ना ही यूट्यूब पे मिलने वाला है, इस बात का हम 500% का गारंटी ले रहे हैं। तो इसको आप फॉलो कीजिए बढ़िया से, 6 महीने तक आपका मैथ जीरो से हीरो लेवल पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं, राहुल कुमार का है भाई साहब। राहुल भाई कह रहे हैं कि मैथ में बहुत डर लगता है सर, जब आप लाइव आते हैं तब समझ में आता है, उसके बाद समझ में नहीं आता है। तो भाई हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि बार बार वही एग्जांपल देते हैं कि गाड़ी आपको हम सिखा दिए, एक दिन चलवा दिए तो दूसरा दिन आप दूसरा गाड़ी खुद से नहीं चला पाओगे। पहले उसी गाड़ी को 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार चलाना पड़ेगा, तभी आप उस किसी और गाड़ी को चला पाओगे। आप लोग के साथ लगता है कि सर ने क्वेश्चन बता दिया तो अब इसको क्या बनाना है, अब दूसरा क्वेश्चन ले आओ हम बना देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 6-8 महीने तक आपको टाइम देना पड़ेगा और साथ में जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसी को आपको बार बार बनाते रहना है। आप बात मानिए और भरोसा रख के बस उसी क्वेश्चन को आप बार बार बनाते रहिए। 6-8 महीने बाद आप आके मिलिएगा और कहिएगा कि हाँ सर आपने क्या बोला था। मैथ 6 दिन का चीज नहीं है, 6-8 महीने कम से कम टाइम दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना। आप लोग 6 दिन में ही परेशान हो जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, 6 दिन में टीचर को जज कर देते हैं कि इसको पढ़ाने नहीं आता है। पॉसिबल नहीं है भाई, 6-8 महीने टाइम दो और लगे रहो। अगर किसी को भी टाइम दोगे ना तो आपका अपना हो जाता है। तो मैथ तो बहुत ही आसान चीज है, मैथ को टाइम दो, मैथ भी आपका अपना हो जाएगा। और मैथ अगर अपना हो गया ना तो फिर जिंदगी आपका संवर जाएगा। तो टाइम दीजिए, जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसको बार बार बनाते रहिए और उसी पे रात दिन प्रैक्टिस करते रहिए 6 महीने तक। उसके बाद हमसे बताइएगा कि हाँ सर आपने क्या बोला था। अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट क्या है। अगला कमेंट सचिन रॉय का, इन्होंने बोला है कि सर एएलपी क्रैक कैसे करें। एएलपी क्रैक करने के लिए एक तो रास्ता है कि कुछ नहीं करना है, पैर में रस्सी बांध के और पंखे में लटक जाना है, मुंडी नीचे रहेगा, माइंड के जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही ढंग से काम करने लगेगा, उसके बाद एएलपी क्रैक हो जाएगा। एएलपी क्रैक करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, पढ़ाई, ठीक है। और एक रास्ता है, और एक क्या रास्ता है, फिर से पढ़ाई, और अगर कोई रास्ता है तो फिर से पढ़ाई, और कोई रास्ता है तो फिर पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई। कोई भी एग्जाम क्रैक करने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई। तो अगर एएलपी का बात करें तो आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, और आपको साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और आपको टेक्निकल पढ़ना है, टेक्निकल पढ़ना है, और आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस पढ़ना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे रोल आता है। ये जो मैथ और रीजनिंग है सीबीटी 1 भी आपको यही पार कराएगा, क्योंकि सीबीटी 1 में 3 को आएगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस। और यहाँ से अगर सीबीटी 2 का बात करें तो मैथ, रीजनिंग आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा। तो यहाँ पे आपका मेन रोल जो है मैथ रीजनिंग का बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीबीटी 1 में पास यही कराएगा और फिर सीबीटी 2 में मेरिट यही बनवाएगा। और इसमें से मुख्य है जो मैथ है आपका, बिना मैथ के आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों का मैथ में ही समझ कम आता है। और अगर आप मैथ में बढ़िया स्कोर कर देते हैं तो आपका रिजल्ट
आने का ज्यादा चांस रहता है। तो आप यहाँ से इसको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम प्रतिदिन दीजिए। रीजनिंग में 1 घंटा प्रतिदिन दीजिए, पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। साइंस आप 1 से 2 घंटा दे सकते हैं। टेक्निकल आप 1 घंटा प्रतिदिन दीजिए अभी से, और इंजीनियरिंग ड्राइंग आप 1 घंटा प्रतिदिन दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 से 4, 5, 6, 7, 8 और एक अगर इसको 2 घंटा भी लेते हैं तो 9 घंटा। 9 घंटा अगर आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो गारंटी है कि आपका एएलपी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़िए। और मैथ के लिए अगर टेंशन है तो आप द राहुल राज इसी चैनल पे, द राहुल राज यूट्यूब चैनल पे 8 बजे रात में डेली क्लास चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है। 8 बजे से डेली रात में क्लास चल रहा है, आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और मैथ का टेंशन खत्म कीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। रीजनिंग आप पहले टॉपिक वाइज बना लीजिए। टॉपिक वाइज कौन समझ में आ रहा है तो हम इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट चैनल पे पढ़ा रहे हैं। इस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। और अगर आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट है तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए डायरेक्ट, और फिर मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। साइंस है तो साइंस 1 से 2 घंटा डेली पढ़िए, क्योंकि सीबीटी 1 का भी कट ऑफ इस बार अच्छा खासा जाएगा। सीबीटी 1 का भी जो कट ऑफ है वो आपका अच्छा खासा जाएगा, इसलिए साइंस पे टाइम दीजिए। बाकी टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों 1-1 घंटा पढ़िए, क्योंकि केवल सीबीटी 2 का काम है। टेक्निकल अगर आप अभी से 1 घंटे भी पढ़ते हैं और सीबीटी 2 तक पढ़ते रहते हैं तो आप टेक्निकल पास कर जाइएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका क्लास है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही आसान है आपके लिए, क्योंकि 1 घंटा अगर आप अभी से पढ़ रहे हैं तो आपका उस समय तक बहुत अच्छा चला जाएगा। और उस समय जब सीबीटी 2 देना, सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको मैथ, रीजनिंग ये 2 को पढ़ना हो गया, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को थोड़ा सा ही साइंस का जो 2 घंटा है इसको 1 घंटा बढ़ा दीजिएगा और इसको 1 घंटा बढ़ा दीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। एएलपी 100% क्रैक हो जाएगा, आप 100% ड्राइवर बन जाइएगा। आगे आ जाइए। नेक्स्ट फिर से कालीचरण है कि सर मैं आप कलिया आपसे इजी वे ऐप पर कोर्स लिया था, लेकिन अब ऐप पे पढ़ाई नहीं करता हूं क्योंकि मुझे आपसे ही पढ़ना है। तो हमसे पढ़ना है तो हम इसी चैनल पे पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाई कीजिए और जम के मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, कहाँ पढ़ रहे हैं इससे मतलब नहीं है, अगर हमसे पढ़ना है तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। अब जगह से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भी आप हमको वीडियो में ही देखते थे, इसमें भी वीडियो में ही देख रहे हैं। तो फिर पढ़ाई कीजिए जम के, हम प्रॉपर और 100% पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कमेंट देख लीजिए। अगला है सर आप पूरा जोश से फिर से तैयारी कराएं। तो पूरा जोश से इस बार तैयारी करा रहे हैं और इस बार तो 100% आपको तैयारी कराने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। गौरव राज है तो गौरव राज हम पूरे जोश में हैं और पहले से 5 गुना एनर्जी ज्यादा है अभी इस बार। ठीक है, तो इसलिए आप प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान दें और 100% आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। ठीक है, अगला कमेंट देखिए। अगला कमेंट क्या है? अगला कमेंट यादव जी का है, सर रेशियो भी प्लीज पढ़ा दीजिए कंप्लीट। तो भाई रेशियो भी पढ़ाएंगे, जब हम कह नहीं रहे हैं कि कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे तो रेशियो का टर्म माने दीजिए, रेशियो भी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, अगला कमेंट देखिए। अगला कमेंट है वसीम खान का, जो भी है, मेरा नाम वसीम है सर प्लीज मैथ स्टार्ट कर दीजिए बेसिक से। भाई मैथ स्टार्ट है बेसिक से, रात को 8 PM पे डेली क्लास चलता है। ठीक है, 8 PM पे डेली क्लास चलता है इसी चैनल पे, आप ज्वाइन कीजिए। मंडे टू फ्राइडे क्लास चल रहा है, बेसिक से एकदम चल रहा है और 100% मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला कमेंट है, अगला कमेंट है सर आप कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहे हो और पुरानी प्लेलिस्ट भी डिलीट मार दी आपने। तो भाई पुरानी प्लेलिस्ट जो भी था, मैनेजमेंट का इशू था, उस डिलीट हो गया, क्या हो गया नहीं पता, लेकिन अब हम कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और इसी चैनल पे पढ़ा रहे हैं आपको। और डेली 8 PM से क्लास चलता है आपका, तो इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और 100% मैथ पढ़ लीजिए, हम पूरा पढ़ा रहे हैं। और पीडीएफ भी इस पर दे रहे हैं प्रॉपर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए अगला कमेंट देख लीजिए। अगला कमेंट क्या है? अगला कमेंट है हर्षवर्धन कुमार का, कह रहा है सर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं, एक पढ़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है, कैसे करें सभी सब्जेक्ट को? भाई आपके लिए एक ही रास्ता है, आप प्लान बनाइए, प्लान बनाइए और डेली वाइज बनाइए, डेली रात में। ठीक है, आप लोग को लगता है ना कि हम आधा घंटे ही प्लान बनाने में बर्बाद करेंगे तो हमारा पढ़ाई हो जाएगा। अगर आधा घंटा आप प्लान बनाने में बर्बाद करते हैं ना 30 मिनट, तो आपका 23.5 घंटा सार्थक हो जाता है और इफेक्टिव हो जाता है। 23.5 घंटा जो है वो आपका इफेक्टिव हो जाता है। तो प्लान बनाइए, डेली बनाइए और एक सब्जेक्ट पे पढ़े मत रहिए। अगर आप कोई भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको जीके जीएस पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है,
उसके बाद आपको अगर एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एसएससी या जो भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आता है, तो अगर हम देखें तो ये मैथ आपका 90% ऐसा एग्जाम है जिसमें सब में मैथ आता है, तो इसको और ये बढ़िया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको सब कोई पढ़ता नहीं है। अगर इसमें आप बढ़िया स्कोर करते हैं तो बहुतों लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो आप इसको प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का टाइम दीजिए, इसको 1 घंटे का प्रतिदिन टाइम दीजिए, साइंस को प्रतिदिन 1 से 2 घंटा दीजिए। अभी अगर एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो जीके को टाइम मत दीजिए, क्योंकि एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो फिर इन दोनों को भी टाइम देना है। अगर एएलपी छोड़ के आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी या बिहार एसएससी या और भी कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसको भी 1 आध घंटा देना पड़ेगा, 1 से 2 घंटा। या फिर अगर इसको नहीं दे रहे हैं तो फिर इसको दे लीजिए 1-1 घंटा, टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग को। अगर इंग्लिश वाला भी कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आता है तो इसको भी 1 घंटा प्रतिदिन कम से कम दीजिए। अगर इस तरह से आप 8-9 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं, देखेंगे 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इधर वाला भी ले लेते हैं तो 9-10 हो जाएगा। तो आपको 10 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा। आपको 6 से 8 महीने में अगर सिलेक्शन लेना है तो 8-10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो बोलता है कि 4 से 5 घंटा पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। तो छोड़ दीजिए दुनिया में जो भी है दुनियादारी, ठीक है। सबका जवाब मिल जाएगा जिस दिन आपका किसी पीडीएफ में आपका रोल नंबर दिख जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे आ जाइए, अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट क्या है? अगला कमेंट है मासूम रोशन है, कह रहे हैं कि सर नाम रोशन कुमार है, मैथ में अर्थमेटिक ठीक है और एडवांस में 0 है। एडवांस मैथ बहुत भारी लग रहा है, क्या किया जाए? तो हम बहुत जल्द इसी चैनल पे एडवांस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप एक बार मेरे से एडवांस पढ़ के देखिएगा, एडवांस इतना आसान है कि आपको अर्थमेटिक से भी एडवांस आसान लगने लगेगा। एडवांस आप पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से क्योंकि बेसिक समझ में नहीं आता है, और जो गुरुजी लोग पढ़ाते हैं वो बेसिक पढ़ाते नहीं है। समस्या यहीं पे गंभीर है। हम अर्थमेटिक भी पढ़ा रहे हैं तो देखिए सीजीएल, जो लड़का मैथ में ढंग से कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाता था वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन कर ले रहा है, क्योंकि पहले बेस बताइए ना। सीढ़ी पे अगर आप सीढ़ी है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक आना है, ठीक है, यहां से यहां तक आना है, और हम बीच का सीढ़ी हटा दे, ये जो नीचे का है हटा दे, बोले कि यहां से सीधा यहां चढ़ जाओ और यहां से यहां, तो यहां से यहां आप सीधा नहीं चढ़ सकते, इसके लिए सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ऊपर चढ़ सकते हैं। और जब एक एक करके चढ़ते हैं ना तो आसानी से ऊपर तक चढ़ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो पहले बेसिक से पढ़िए, बेसिक आप पढ़िए, और बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर वाला ऐसे ही समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि एप्पल अगर आपको याद करना है तो पहले ए पी पी एल ई के बारे में जानकारी चाहिए कि किसको हम ए बोलते हैं, किसको पी बोलते हैं, किसको एल बोलते हैं और किसको ई बोलते हैं, तब जाकर के आपको एप्पल याद होगा, और तब जाके आपको याद होगा कि एप्पल का मतलब सेव होता है। अब यहाँ ए के बारे में आपको पता ही नहीं है, आप सीधा एप्पल जानना याद करने चले तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो बेसिक से पढ़िए, हम भी पढ़ाने वाले हैं, बहुत जल्द एडवांस का भी एक अलग से हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैनल पे, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अर्थमेटिक का क्लास चल रहा है रात को 8 बजे से, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें पढ़िए, फिर एडवांस भी स्टार्ट होगा, उसमें पढ़ने लगिएगा। अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट क्या है, आइए अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट है सुधीर कुमार का, सर जी मैथ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपके लिए बस एक रामबाण इलाज है, एक और एक, सिर्फ एक और एक इलाज है। 8 PM से क्लास चल रहा है इसी चैनल पे डेली, आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और 6 महीने तक हमारे बने रहिए, हमारे साथ जो हम कर रहे हैं उसको करते रहिए, और उसके बाद आप मिलिएगा 6 महीने बाद। अगर आपको मैथ नहीं आ गया तो फिर आप हमसे कहिएगा, जो आप बोलिएगा उस बात को हम मान लेंगे, ठीक है। तो पहले आप कुछ कीजिए, ठीक है, किसी चीज को आने के लिए, किसी चीज को सीखने के लिए उसको टाइम दीजिए, करके देखिए, उसके बाद बताइएगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए, नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट है कमेंट अमन कुमार का, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है कमेंट की, सर सबसे बड़ी समस्या मैथ है, फिर वही कहेंगे कि 8 बजे वाला क्लास जो हम ले रहे हैं अभी 8 PM से, इस क्लास को आप ज्वाइन कीजिए और 6 से 8 महीने तक हमारे साथ बने रहिए, और उसके बाद अगर आपको मैथ नहीं आया तो फिर आप कहिएगा मैथ आपका समस्या नहीं, मैथ आपका सबसे समस्या हटा दीजिए, आप कहिएगा सबसे बड़ी फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। लेकिन इसके बाद तो पहले आपको अगर कुछ भी करना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, चीजों को बकायदे समझना पड़ेगा, तब जाकर के आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या हो रहा है, और रोहित विश्वकर्मा है, कह रहा है कि सर टाइम का पता नहीं चल रहा है, क्या क्या का तैयारी करें और कैसे करें, टाइम ही नहीं मिल रहा है, कैसे टाइम टेबल मिला है, क्या करें सर,
आप एक बार बता दीजिए। अभी हम बताएं कि पहला तो आप डेली वाइज प्लान बनाइए, डेली वाइज आपको प्लान बनाना है, डेली वाइज प्लान बनाइए, बिना इसका आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। आप आज बनाना शुरू कर दीजिए या 6 महीने बाद बनाइए, तो 4 जगह ठोकर लगने के बाद बनाइए, बनाइएगा जरूर। तो आप डेली वाइज प्लान बनाइए और जो जो सब्जेक्ट आपका सिलेबस में है उसको कितना टाइम देना है, कितना वेटेज है और आपको कितना समझ में आता है, उस हिसाब से आप डेली लिख दीजिए कि कल आप सुबह 6 बजे उठेंगे तो अगर 6 से 8 पहले साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक मैथ पढ़ेंगे, उसके बाद 10 बजे से 11 बजे तक खाना खाएंगे, 11 बजे से 12 बजे तक रेस्ट करेंगे, 12 बजे से 2 बजे तक घूमने जाएंगे। जो भी चीज करना है आप इसमें लिखिए डेली प्लान वाइज, और देखिएगा आप प्लान बना करके देखिए 1 महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा लाइफ बदल जाएगा। 1 महीने के अंदर पहले लिखिए। अगर आपको मूवी भी देखना है ना तो इसमें लिख दीजिए कि 12 बजे से 3 बजे तक हम मूवी देखेंगे, देखिएगा, करके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। अगला कमेंट देखते हैं। और पीछे बताया है अगर रेलवे एएलपी हो गया है जिसका भी तैयारी करना है तो पीछे हमने बताया है। अगला है, देखिए अगला क्या कह रहे हैं सर, पहले सर आपका क्लास दोस्त के फोन में देखते थे क्योंकि सब्सक्रिप्शन हम नहीं लिए थे, अब हम अपने फोन में देख पा रहे हैं, इसके लिए थैंक्स। तो ये हम यूट्यूब पे क्लास जो शुरू किए हैं तो इसके लिए इन्होंने थैंक्स बोला है, तो इनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, बहुत बहुत वेलकम कहेंगे। बस हमारा यही आपसे आग्रह है कि आप पढ़ लीजिए, बढ़िया से पढ़िए और जम के मेहनत कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। अगला कमेंट देखिए, अगला कमेंट क्या है। अगला है, यू आर ग्रेट सर, आपसे मैथ रीजनिंग पढ़े हम खुश हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं अगला कमेंट क्या है। अगला कमेंट है, सर टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है और कितना टॉपिक है मैथ में। कमलेश सूर्यवंशी, आपकी सारी क्लास देख रहा हूं, तो अगर आपको सिलेबस का वीडियो नहीं पता है तो हम एक सिलेबस का वीडियो बना देंगे अलग से मैथ का, ठीक है। लेकिन और जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ते जाइए। अगर आपको सिलेबस के वीडियो नहीं भी देखे हैं, आप नहीं भी है, तो हम पूरा मैथ पढ़ा देंगे, आप एक एक करके खत्म करते जाइए, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। बस जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पे फोकस कीजिए और जो टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए। बस आप इतना करते रहिए, एक समय आएगा आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो कहा जाता है ना कि कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता नहीं पता है तो आप केवल पूछते जाते हैं और चलते जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहां पे। उसी तरह से ठीक है, आपको सिलेबस नहीं पता है, हम पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाइए और जो पढ़ा चुके हैं उसका रिवीजन करते जाइए। जिस दिन हम बोलेंगे खत्म तो आप खत्म हो गया, आप उसका रिवीजन करके आप मैथ का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बहुत बड़ा कमेंट है, सर आप पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप जो पढ़ाते हैं सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इसी वजह से हम आपका लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं। सब कुछ ठीक है, आपसे अनुरोध है कि गणित में एडवांस मैथ भी चालू कर दीजिए, बहुत जल्द चालू होने वाला है, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं और बहुत बड़ा वे में प्लान कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं मैथ का क्लास आपका चालू हो गया, रीजनिंग भी चालू हो गया, मॉक टेस्ट भी चालू हो गया, तो बहुत जल्द एडवांस मैथ का भी क्लास चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है। आगे आ जाइए, अगला कमेंट देखिए। अगला कमेंट है अखिलेश सिंह का, सर आपका बहुत बहुत आभार, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका शेयर ही हमको मोटिवेट करता है। चलिए आगे आ जाइए। अगला है, सर आप ही बताएं सर मैथ का तैयारी कैसे करें, किस चैप्टर से शुरू करें। कुछ नहीं करना है भाई, हम डेली 8 बजे पढ़ा रहे हैं, 8 बजे से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक एक करके पढ़ते जाइए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा और फिर सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। तो बस 8 बजे डेली रात में मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पे क्लास चलता है, आप एक एक करके पढ़ते जाइए और आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है क्योंकि सोचिए कम, काम ज्यादा कीजिए। सोचने का काम हम लोग का है, हम लोग को सोचने दीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाइए, ठीक है। नहीं तो फिर आप कोई भी टॉपिक से शुरू कर सकते हैं, परसेंटेज से शुरू कर दीजिए, रेशियो से शुरू कर दीजिए, नंबर सिस्टम से शुरू कर दीजिए, टाइम एंड वर्क पढ़ लीजिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ लीजिए, कुछ भी शुरू कर सकते हैं। बस पढ़ने का अंदर से जुनून चाहिए तो उसको पैदा कीजिए और हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ते जाइए, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अगला कमेंट देखिए क्या है, सर जी मैंने अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मैथ में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करूं। कुछ नहीं शुरू करना है भाई, बार बार कह रहे हैं, मैथ से बहुत सारे लोग परेशान हैं और हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? रात को 8 बजे इसी चैनल पे डेली हम क्लास ले रहे हैं, उस क्लास को आप 2 महीने तक रेगुलर देखें और जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको करें। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को दोबारा देखें और 2 महीने, ज्यादा नहीं 60 दिन तक आप मेरा ये काम करते रहें,
उसके बाद आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि अभी भी मैथ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद आप जो कहिएगा ना वो बात को हम मान लेंगे। पहले 2 महीने तक हम जो करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप 5 बार 10 बार बनाइए, और आपको ना कोई बुक देखना है, ना किसी का वीडियो देखना है, ना कुछ देखना है। बस आपको 2 महीने तक मेरा वीडियो देखिए, उस क्वेश्चन को बनाइए, 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, और फिर से समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो देखिए। बस ये काम 2 महीने तक करते रहिए, उसके बाद बताइएगा। अगला आ जाइए। अजित मैम, मुझे मैथ बहुत ही कम आता था, मुझे मैथ लीजेंड बना दो। मैथ में बस कुछ नहीं, और कोई मेडिसिन है तो दे दो। मुझे मैथ कम आता है, मुझे मैथ लीजेंड बना दीजिए, बस और कुछ नहीं। भाई जो 8 बजे वाला क्लास चल रहा है उसको 100% फॉलो करो। मैथ लीजेंड बन जाओगे, मैथ विजार्ड बन जाओगे, ठीक है, मैथ मैजिशियन बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे। बशर्ते कि और इसका कोई मेडिसिन नहीं है। इसका मेडिसिन आएगा तो 5 साल बाद आएगा, तब तक तुम्हारा बाल बच्चा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा पढ़ने का उम्र नहीं रहेगा। तो इसीलिए बस इतना कहेंगे कि आप जो 8 बजे वाला क्लास आप डेली करते हैं उसको प्रॉपर करते जाइए, और हम करवा रहे हैं उसको 100% कंप्लीट कीजिए, बस उतना काफी है। उसके बाद आप एग्जाम देकर के आइएगा, तब बताइएगा कि हाँ सर आपने क्या बोला था। ठीक है, अगला कमेंट देखिए। रोशन लाल कह रहे हैं टीसीएस का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। भाई टीसीएस कोई अलग से लिख के टीसीएस का क्वेश्चन नहीं आता है प्यारे लाल। जो तुम सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन करते हो, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन करते हो, ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन करते हो, सीजीएल 2020 का, सीजीएल 2021 का, सीजीएल 2023 का, सीएचएसएल 2018, 19, 20, 21, 22, 23 का, सबका क्वेश्चन तुम्हारे सीट में है। वही सारा क्वेश्चन टीसीएस का है। ठीक है, तो टीसीएस का अलग से नहीं आएगा। टीसीएस अलग कुछ नहीं है। टीसीएस जो एग्जाम लेता है उस वेंडर का नाम है टीसीएस। ठीक है, और जो क्वेश्चन हम डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं आपके सीट में 2018 ग्रुप डी, 2016 एनटीपीसी, 2020 एनटीपीसी, 2022 में जो हुआ था 21 में एनटीपीसी का सीवीटी 2, उसका सारा का क्वेश्चन आपके सीट में डाला हुआ है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, जीडी सबका क्वेश्चन डाला हुआ है। और जो भी 2016, 17, 18 के बाद जो भी एग्जाम्स हुए हैं सबको टीसीएस लिया है, तो सारा क्वेश्चन टीसीएस का ही है। ठीक है, तो टीसीएस का अलग से नहीं आएगा। अगला कमेंट देखिए क्या कह रहा है। रोशन लाल है, आपका क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप और प्रॉब्लम एक साथ नहीं आ सकते। बात सही है, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन लाल। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखिए। सर पढ़ाई तो करते हैं बट प्रॉब्लम यह है कि सही तरीके से टाइम टेबल नहीं बना पाते हैं, और जो पढ़ते हैं वो पूरी तरह से याद नहीं रहता, कुछ टाइम में भूल जाते हैं। तो भाई भूलना एक इंसान का मेडिसिन है। ठीक है, अगर इंसान को सब कुछ याद रहने लगे तो जिंदा नहीं रहेगा। तो भूलना जरूरी है। जो चीज आपको याद रखना है उसको बार बार रिवीजन कीजिए तो आपको याद रहेगा। पहला समस्या। दूसरा है टाइम टेबल बनाने का। तो टाइम टेबल का भी बनाने का हम पीछे बताएं कि डेली प्लान वाइज बनाइए, डेली प्लान बनाइए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप सोचते हैं कि बिना प्लान बनाए और सुबह सोच लेंगे कि क्या पढ़ना है, तो पढ़ते समय पहले आप लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ें, तो सोचना नहीं है, डेली रात में ही लिखा होना चाहिए। जैसे हमारा डेली रात में लिखा रहता है डायरी पे कि कल हमको क्या करना है, आज हमको क्या करना है, सारा चीज लिखा रहता है। समझ में आया? तो उसी प्रकार से आप भी डेली रात में लिख दिया कीजिए। अगला कमेंट देखिए क्या कह रहे हैं। सर जी पढ़ने को बहुत पढ़ते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का तरीका है रिवीजन। बार बार रिवीजन कीजिए, और कॉन्फिडेंस अगर आपका नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अलग से कोई एक्सरसाइज और कोई मेडिसिन नहीं है। बाकी थोड़ा सा सुबह में मेडिटेशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और खुद को बार बार बोलते रहें कि जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, अपने फेवर में बात करते रहें। निगेटिव लोगों से थोड़ा आप दूरी बना के रखें कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब अगर आसपास जो है वो आपके निगेटिव लोग हैं। ठीक है, तो निगेटिव लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें। नेक्स्ट कमेंट देखिए क्या है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सीआईएसआई कब पढ़ाएंगे प्लीज बताइए। बताएंगे भाई, बताएंगे नहीं, पढ़ाएंगे। ठीक है, सब टॉपिक वाइज ही पढ़ोगे ना, एक ही दिन में पूरा मैथ तो खत्म नहीं किया जा सकता है, तो एक एक टॉपिक करके हम पढ़ा रहे हैं। टाइम दीजिए। पता है आपको कि मैथ पूरा पढ़ने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। 6-8 महीने के अंदर पूरा मैथ हम खत्म कर देंगे 100%। ठीक है, तो बस पढ़ते जाइए एक एक टॉपिक। तो चलिए, आज का इतना सारा कमेंट था जिनका जवाब उम्मीद है कि आपको सारा समाधान मिल गया। अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई जवाब, कोई समस्या आ रहा है, आपके कोई ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।
और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम लिख करके कमेंट करें, नहीं तो खान सर अब कमेंट कर दे रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ठीक है। और खान सर से आप लोग खान सर का नाम लगा करके आप लोग कमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम आपका नाम नहीं जान रहे, तो ये चीजें गलत है, ठीक है। तो आप अपना नाम जरूर लिख दिया कीजिए कि हमारा नाम ये है और हम इस चीज का तैयारी कर रहे हैं। ये दो चीज लिखिएगा तो हमको बताने में आसानी होगा। अब कोई मान लें कि एनटीपीसी का तैयारी कर रहा है और हम उसको टेक्निकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं पढ़ने को, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए नाम और नीचे लिख दीजिए हम इस चीज का तैयारी कर रहे हैं, और फिर अपना नीचे प्रॉब्लम लिख दीजिए कि हमारा ये समस्या आ रहा है, ठीक है। अगला संडे को फिर एक वीडियो आएगा जिसमें आपका कमेंट हम देख लेंगे और आपका कमेंट का जवाब दे देंगे, ठीक है। और जितने भी कमेंट थे सब एक पोस्ट पे आए हुए कमेंट थे, जो कि हमने 2-3 दिन पहले एक कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि आपके तैयारी में जो भी बाधा आ रहा है, जो भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, वो कमेंट कीजिए, हम उनका हल निकालने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारा कोशिश सफल रहेगा। और अगर इस सीरीज को आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका समस्या क्या आ रहा है, आपके तैयारी में क्या क्या बाधा आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, अभी के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।